हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से टीबीएल कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल देखा ही होगा। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में जानने वाले हैं। यानी कि इसके पहले जो हम लोग वीडियो देखे थे उसमें जो हम लोग देखे थे वो एसआई देखे थे, यानी कि साधारण ब्याज देखे थे और साधारण ब्याज के सभी कॉन्सेप्ट को समझा था। और जो भी उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं उन सारे क्वेश्चन को देख लिए थे। मतलब कि जो है हम लोग पूरा का पूरा साधारण ब्याज के बारे में फुल डिटेल से देख लिए थे। लेकिन आज के वीडियो में हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में जानने वाले हैं कि आखिर चक्रवृद्धि ब्याज जो है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको इंग्लिश में बोला जाता है वो आखिर क्या होता है, उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इससे रिलेटेड जो भी सूत्र वगैरह फार्मूला वगैरह होता है उसको देखेंगे। तो सूत्र को देखने के बाद जो हम काम करते हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं उस सभी क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो चलिए पहले चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में जानते हैं। जिस प्रकार हम लोग दोस्तों साधारण ब्याज के बारे में जाना था, मूलधन जाना था, समय जाना था, दर जाना था और साधारण ब्याज जाना था कि आखिर ये होते क्या हैं। उसी प्रकार चक्रवृद्धि ब्याज में भी आपको मूलधन जानना होगा, समय जानना होगा और दर जानना होगा। तो ये जो तीनों होते हैं, मूलधन, समय और दर, ये तीनों सेम होते हैं। यानी कि जिस तरह साधारण ब्याज में हम लोग डिफाइन किए थे उसी तरह चक्रवृद्धि ब्याज में भी डिफाइन करना है। इन तीनों में जो है कोई डिफरेंट नहीं रहता है। लेकिन साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, इनके जो डिफिनेशन है उनमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इनको समझने का तरीका जो है थोड़ा सा अलग है। तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, जिस तरह जो है आपको जो है रिमाइंड हो जाएगा। उसके बाद जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें थोड़ा सा भी आपका कन्फ्यूजन वगैरह नहीं रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं एक बार और। तो एक नंबर में जो आपका है मूलधन है, यानी कि जिसको आप प्रिंसिपल इंग्लिश में बोलते हैं। आई होप कि आपको याद होगा कि मूलधन हमने क्या बोला था, जो धन बैंक आदि से उधार लिए जाते हैं वे मूलधन यानी कि पी कहलाते हैं। पी मतलब प्रिंसिपल, मूलधन को पी से सूचित किया जाता है, इसलिए हम लोग पी वहाँ पे लिख दिए हैं। तो जो धन बैंक में दिया जाता है वो जो है आपका मूलधन होता है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। या बैंक से उधार लिया जाता है या किसी को देते हैं वो आपका क्या होता है, मूलधन होता है। तो मूलधन के सेम सिर्फ इसको आपको इस तरह याद रखना है कि मूलधन जो होता है वो उधार लिए गए जो धन होता है वो मूलधन होता है। जितना भी धन ले रहे हैं किसी से भी, या ग्राहक हो या आपका बैंक मैनेजर वगैरह हो, किसी से भी आप ले रहे हैं जो धन, वो धन जो है आपका क्या होता है दोस्तों, मूलधन होता है, जिसको प्रिंसिपल इंग्लिश में बोला जाता है और इसे पी से सूचित किया जाता है। सेकेंड जो है आपका अमाउंट है, यानी कि मिश्रधन। तो मिश्रधन हमने उस दिन ही बताया था आपको कि मिश्रधन जो होता है वो आपका मूलधन प्लस ब्याज का एडिशन होता है, ऐड होता है, योगफल होता है। तो इसमें जो होगा मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज के जो योगफल होगा वो आपका मिश्रधन कहलाएगा। लेकिन साधारण ब्याज में हमने क्या देखा था, साधारण ब्याज में आपका जो मिश्रधन होता था वो आपका साधारण ब्याज तथा मूलधन का योगफल रहता था। लेकिन इसमें आपका क्या हो जाएगा, मिश्रधन में इस चक्रवृद्धि ब्याज के मिश्रधन में चक्रवृद्धि ब्याज और प्लस में मूलधन होगा। तो आई होप आप इसको याद रखेंगे। जो और इसको सूचित किया जाता है, इसको मिश्रधन को जो है आपका अमाउंट यानी कि ए द्वारा सूचित किया जाता है। नेक्स्ट है आपका दर। जिस तरह हमने दर उसमें बताया था साधारण ब्याज में, उसी तरह यहाँ पे भी है। जिस शर्त पर राशि ऋण के रूप में दी जाती है वह शर्त ही आपका दर कहलाती है। यानी कि जिस शर्त, एक शर्त रहता है कि 4%, 5%, अधिकतर आप जो है दर को परसेंट में ही डिफाइन करते हैं, यानी कि परसेंट में ही लिखा जाता है। इसलिए हमने क्या बोला था कि परसेंट यानी 4%, 5%, 6%, जिस तरह आप देते हैं, यानी कि ये शर्तें ना हुआ। यानी कि आप बोले कि 6% की दर से हमको एक साल में इतना चाहिए, तो वो 6% जो है वो शर्तें ना लगाए उस पर, उस जो राशि था उस पर 6% शर्त लगाए, तो उस शर्तवा जो है आपका क्या हो जाएगा, दर हो जाएगा। और दर को रेट बोला जाता है इंग्लिश में, और इसे आर द्वारा सूचित किया जाता है, बड़ा आर द्वारा, कैपिटल आर द्वारा सूचित किया जाता है। नेक्स्ट है समय। तो समय भी वही होगा जिस तरह हमने साधारण ब्याज में पढ़ा था, वह अवधि जिसके बाद ऋण के रूप में ली गई राशि जो है ब्याज के साथ वापस की जाती है वो अवधि आपका समय कहलाती है। यानी कि ब्याज के साथ जितने दिन के बाद वापस की जाती है उस अवधि को क्या कहते हैं, समय कहते हैं। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आएगा होगा समय क्या होता है, और इसे टी द्वारा, बड़ा टी, कैपिटल टी द्वारा सूचित किया जाता है। नेक्स्ट जो है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको सीआई भी आप जो है शॉर्ट में बोलते हैं। इसका जो फॉर्मूला है, इसका जो डिफिनेशन है, जब एक निश्चित समय बाद मूलधन के साथ साथ
साधारण ब्याज पर भी ब्याज की गणना की जाती है। तो हमने क्या बोला था, इसके पहले साधारण ब्याज में थोड़ा सा चक्रवृद्धि ब्याज को डिफाइन किया था, यानी कि ब्याज पर ब्याज, ब्याजों पर ब्याज जिसमें हो वो आपका चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। क्या कहलाता है? चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। जो इसमें चक्रवृद्धि ब्याज में जो डिफिनेशन होगा चक्रवृद्धि ब्याज का, वो होगा आपका एगो तो आप मूलधन पर ब्याज दे ही रहे हैं, और मूलधन के बाद भी जो ब्याज आ गया उसके बाद उन दोनों का योगफल जो आया और पूरा पर जो आपका फिर से ब्याज आएगा वो आपका जो है चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। और यहाँ पे एक बात ये भी याद रखिएगा कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 1 साल का साधारण ब्याज जो होता है वो दोनों एक दूसरे के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि 1 साल के लिए तो चक्रवृद्धि साधारण ब्याज जो है आपका मूलधन पर गणना होगा, और फिर साधारण चक्रवृद्धि ब्याज जो है 1 साल पर मूलधन पर गणना होगा। लेकिन 2 साल के जाइएगा तो 1 साल के लिए तो साधारण 2 साल के लिए तो साधारण ब्याज तो ठीक है मूलधन पर होगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा 2 साल के लिए, एगो तो 1 साल के लिए पी पर हुआ, अब पी के बाद जो भी आएगा वो आपका चक्रवृद्धि ब्याज और जो है मूलधन दोनों का एड आएगा, और एड के बाद एडिशन के बाद जो आपका फिर से क्या होगा उन सब पर फिर ब्याज लगेगा। तो उन सब पर ब्याज जो है आपका डिफरेंट आएगा 2 साल पर, लेकिन जो है 1 साल पर डिफरेंट नहीं आएगा। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों 1 साल के लिए इक्वल होते हैं। आई होप कि आप इसको याद रखिएगा, ये आप नोट में लिख लीजिए यदि नहीं लिखे हैं तो। 1 साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों का मान जो है एक दूसरे के इक्वल होता है। तो आई होप आप ये पूरा समझ गए होंगे। अब इसके बाद जो है 2-3 फार्मूले होते हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए फार्मूले की तरफ बढ़ाया जाए। अब दोस्तों थोड़ा देख लेते हैं फार्मूला को। तो फार्मूला को देखा जाए तो आप फार्मूला यहाँ पे देख सकते हैं इसकी बोर्ड पे क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मूला बोल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि CI, कंपाउंड इंटरेस्ट को किससे सूचित किया जाता है? CI से। तो CI बराबर क्या हो जाता है? P × 1 + R/100⁻n - P, जहाँ ये P जो है आपका मूलधन होता है दोस्तों। क्या होता है? मूलधन होता है। और R जो है आपका रेट हो जाएगा, दर हो जाएगा, और N जो है आपका समय हो जाता है, और P जो है आपका मूलधन है। तो इसको आपको याद रखना है। इसी फॉर्मूले पे जो है आपका सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। उसके बाद मिश्रधन जो है आपका, मिश्रधन को A से सूचित किया जाता है, और इसका फॉर्मूला जो होता है सिर्फ ये वाला -P जो है कैंसिल आउट होता है, यानी कि नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि आप जानते हैं कि जब मिश्रधन इतना रहेगा तो मिश्रधन जो होता है आपका क्या होता है? मूलधन और जो है ब्याज दोनों का योगफल होता है। अब इसमें से मूलधनवा को घटा लेंगे तो क्या आएगा? चक्रवृद्धि ब्याज। तो वही मूलधन घट गया है तो क्या जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज हो गया है। तो सिर्फ इसको याद रखिएगा, P × 1 + R/100⁻n। इसको आप जब याद रखिएगा तो ये भी आप बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब मिश्रधन इतना रहेगा तो ये मिश्रधन तो मूलधन और ब्याज का योगफल होता है, तो इसमें से आप मूलधन घटा लीजिएगा तो ब्याज आपका मालूम चल जाएगा। और उसके बाद एक मिश्रधन का एक और फॉर्मूला हम बताए थे, तो वही है जो है मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज दोनों का ऐड यानी। और उसके बाद लास्ट जो फॉर्मूला है आपका मूलधन यानी कि P बराबर जो है, ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों फॉर्मूला है, जो कि इसका इस्तेमाल अभी हम लोग जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें काफ़ी बार करेंगे। तो P = मूलधन बराबर एक होता है फॉर्मूला A/1 + R/100⁻n, जहाँ ये जो है आपका अमाउंट होता है, यानी कि क्या होता है? मिश्रधन होता है। A आपका मिश्रधन होता है, और R जो है रेट यानी कि दर होता है, और N जो है आपका समय होता है। 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष जो भी दिया रहता है वो आपका होता है। तो आई होप कि ये पूरा फार्मूला आपको याद हो गया होगा। इस पे दोस्तों एक और आपको पॉइंट बताना चाहेंगे दोस्तों, जो होता है आपको कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है कि जैसे राशि दे दिया जाएगा कि जैसे मान लीजिए जाएगा 500 रुपये दे दिया जाएगा, बोलेगा कि 500 रुपया पर आपको 2%, 3% और 4% के वार्षिक ब्याज की दर से जो है आपका अमाउंट कितना हो जाएगा। तो इस प्रकार दर जो है लगातार 2-3 को दे दिया जाए ना, दे दिया रहे आपको क्वेश्चन में, तो उसके लिए आपका मिश्रधन का फॉर्मूला होता है, अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है आपका P × 1 + R/100, और ये R जो है आपका R1 है,
आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। फिर R2 दूसरा दिया रहा होगा तो फिर 1 + R2/100। फिर R3 जो है आपका दूसरा दिया रहेगा तो 1 + R3/100। तो ये जो है आपका मिश्र धन का फॉर्मूला होता है। यानी कि जैसे दे दिया रहेगा कि इतना की राशि पर पी मान लीजिए 500 दे दिया जाएगा। 500 रुपये की राशि पर 2%, 3%, 4% के वार्षिक दर से जो है आपका टोटल कितना धन हो जाएगा 3 साल में या चाहे 1 साल में। तो 1 साल में बोल रहा है तो इसलिए एक सौ पर और ये 3 बार इसको कर दिया। उसके बाद जो है लास्ट में जो आएगा वो आपका अमाउंट होगा। तो अमाउंट क्या है ए, और इसमें से यदि आप पी घटा लीजिएगा तो जो आएगा आपका क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो इसको भी आप याद रखिएगा। और यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ये पूरे को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो कि अभी हम यूज करेंगे जब क्वेश्चन बनाएंगे तब। तो आई होप कि आप इसको नोट कर लिए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रीवियस ईयर के फर्स्ट क्वेश्चन को, क्या कि प्रीवियस ईयर का फर्स्ट क्वेश्चन आज का क्या बोल रहा है। तो दोस्तों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन यदि आप देखें तो स्क्रीन पर देख सकते हैं। ITI 2007 में पूछा गया है। बोल रहा है कि कौन सी धनराशि जो है 2 वर्ष में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से आपका 1352 रुपया हो जाएगी। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको बनाएं। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं मूलधन नहीं दिया हुआ है तो आप P मान लीजिए। उसके बाद आपका दर 4% दिया हुआ है, समय 2 वर्ष दिया हुआ है। आपको फाइंड आउट क्या करना है आपको, उसके बाद मिश्रधन भी दिया हुआ है, मिश्रधन बराबर भी दिया हुआ है। मिश्रधन जो है आपका 1352 रुपया है। आई थिंक 1352 रुपया है। जी हाँ दोस्तों 1352 रुपया है। और आपको जो फाइंड आउट करना है वो P का वैल्यू, इसको फाइंड आउट करना है। यानी कि P बराबर क्या है। तो आपको यहाँ पे मिश्रधन दे दिया, आपको और क्या चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। आपको मिश्रधन का फॉर्मूला हम बताए थे ना कि आप याद रखिएगा, लास्ट वाला फॉर्मूला जो लिखवाए थे, अमाउंट बराबर मिश्रधन बराबर आपको लिखवाए थे, कितना लिखवाए थे, P × 1 + R/100 का पावर n बताए थे। मिश्रधन बराबर I कितना हो गया है 1352 रुपया है। तो 1352 रुपया लिख देते हैं। उसके बाद इसको आगे सॉल्व करेंगे तो P × 1 + R का वैल्यू दिया हुआ है आपका 4% दोस्तों, तो 4% रख देंगे। उसके बाद n का भी वैल्यू दिया हुआ है 2 वर्ष, तो 2 रख देंगे। उसके बाद 1352 है तो 1352। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसको आगे और सॉल्व कीजिएगा तो ये 4 से कैंसिल आउट होगा 25 बार में, यानी कि 25 × 26 P × 26/25 का ये आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद इधर कितना हो जाएगा 1352। अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आपका क्या निकल कर आ गया, P × 26 × 26/25 × 25 बराबर 1352। अब इसको कैंसिल आउट कीजिएगा 13 से और इसको भी 13 से, तो 13 दूना 26 दोस्तों हो जाएगा। और ये 13 से अगर कैंसिल आउट होगा तो 13 × 13 13 चौका 52, 104 बार में कैंसिल आउट होगा। फिर से 13 से कैंसिल आउट कीजिएगा तो 13 8 0 तो 100, तो 13 दूना 26 और 13 91 और 13 8 104, 8 बार में कैंसिल आउट। फिर ये 2 चौका 8 और 2 दूना 4, यानी कि 2 बार में कैंसिल आउट हो गया। इसलिए यहाँ से P बराबर आपका क्या निकल कर गया, यहाँ पे इधर यहाँ पे ऊपर कुछ भी नहीं है, तो इसमें जाके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरा। तो 25 × 25 और इसके बाद 2। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 25 में 25 से गुना कीजिएगा तो 625, और 625 दूना कितना होता है आपका 50, 1250। आई होप 1250 होगा। जी हाँ 25 में 25 से 625 और 625 का 2 गुना कितना होता है आपका 1250। ये जो है आपका राइट आंसर होगा। तो ये जो है आप इस तरह इस फॉर्मूले पर बनाए ना दोस्तों। लेकिन मूलधन का एक फार्मूला हमने बताया था, क्या बताया था दोस्तों, उस पर भी यदि आप बनाए हैं, यहाँ पे एक और बना देते हैं। मूलधन बराबर हमने क्या बोला था, A/1 + R/100 का पावर n बोले थे ना।
इतना बोले थे दोस्तों। तो इस पे आपको पूरा वैल्यू पुट कर देना है। ये पी को निकालना है तो पी इसी तरह रख देते हैं। और ये आपको 1352 दिया हुआ है तो 1352 हो जाएगा और बटा में 1 प्लस आर 4%, 100 के पावर 2 का जगह एन का जगह 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 25 चौका 100 कैंसिल आउट हो गया। अब इस पूरा को सॉल्व कीजिएगा तो जो आएगा आपका 1250 जो है आपका राइट आंसर आएगा। तो इस फॉर्मूले के बेस पे भी आप बना सकते हैं या आप इस तरह भी बना सकते हैं। कोई भी ये आप ट्रिक आजमा सकते हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट से आप बना सकते हैं क्वेश्चन इन दोनों में से। तो आई होप कि ये क्वेश्चन पूरा आपको समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अपना का अगला क्वेश्चन जो है आपका क्या बोल रहा है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो ये बोल रहा है जो ITI 2006 में पूछा गया है, किसी धन का चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष का मिश्र धन 3840 तथा 3 वर्ष का मिश्र धन जो है आपका 4096 है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। तो यहाँ से जो है आपका दोस्तों क्या क्या दिया हुआ है आप देखें स्क्रीन पे, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है आपका। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पी नहीं दिया हुआ है, तो मूलधन का फॉर्मूला हमने क्या बताया था। यहाँ पे आप पहले जो दिया हुआ है वहाँ पे यहाँ पे लिख देते हैं, या यहाँ पे मूलधन जो आपका नहीं दिया हुआ है पी हो गया। और उसके बाद जो है आपका क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया हुआ है T1 दिया हुआ है। T1 यानी कि समय प्रथम पहले समय 2 वर्ष दिया हुआ है। और उसके बाद जो दिया हुआ है मिश्रधन जो है अमाउंट A1 जो है आपका कितना दिया हुआ है दोस्तों, अमाउंट जो पहला दिया हुआ है आपका 3840 रुपया दिया हुआ है। उसके बाद जो है आपका यहाँ पे T2 भी दिया हुआ है, 3 वर्ष दिया हुआ है। उसके बाद अमाउंट यानी कि A2 जो दिया हुआ है आपका 4096 दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। तो आपको हमने पहले बताया था, अभी बताया था कि मूलधन बराबर क्या होता है। मूलधन बराबर P इक्वल टू A बाई क्या होता है, A बाई 1 प्लस R बाई 100 का पावर N होता है, ये होता है। अब ये मूलधन है और ये भी मूलधन है, तो हई जो है इसमें मूलधन तो एक ही गुना प्रयोग करके अलग अलग मिश्रधन अलग अलग वर्ष के लिए निकला है। तो ये मूलधन दोनों के लिए तो एक ही होगा, यानी कि दोनों के लिए मूलधन बराबर ही होगा। तो आप इसको इस फॉर्मूले पे क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए 1 प्लस R बाई 100 का पावर N। और इधरों ये जो है आपका A1 के लिए हो गया, और इधर जो है आपका A2 के लिए 1 प्लस R2 बाई 100 का पावर N। अब हयो मूलधन हयो मूलधन, दोनों मूलधन तो एक ही है, तो ये भी मूलधन और ये भी मूलधन एक दूसरे के बराबर है, इसलिए हम इसको एक दूसरे के बराबर लिख दिए। तो आई होप आप ये समझ रहे होंगे किस लिए हमने इसको बराबर लिखा, क्योंकि मूलधन जो है दोनों के लिए सेम है। इसमें भी मूलधन जो है यही P ही है और इसमें भी मूलधन P ही है। और इस P के लिए आपका 2 वर्ष दिया जा रहा है, इसके लिए 3 वर्ष दिया जा रहा है। तो यहाँ पे मूलधन जो है सेम है। तो इसके बाद इसको आगे सॉल्व कीजिएगा। तो A1 आपको दिया हुआ है 3840 रुपया, 3840 अब बटा में 1 प्लस R नहीं दिया हुआ है। R दिया है क्या दोस्तों, R ही तो आपको फाइंड आउट करना है। R नहीं दिया हुआ है तो R1। और यहाँ पे जो दर है दोस्तों, यदि दर देखा जाए यहाँ पे क्वेश्चन में, तो ब्याज का दर जो है सेम है दोनों में सेम है। तो यहाँ पे R1 और R1 ही रहेगा, या R ही समझिए इसको R ही लेकर चलिए। क्यों, क्योंकि दोनों का ब्याज दोनों में दर लग रहा है, दर एक ही है, R ही है। तो यहाँ पे R जो है सेम है, तो ये R बाई 100 हो जाएगा का पावर कि ये कितने वर्ष के लिए ले रहा है, 2 वर्ष के लिए तो 2 हो जाएगा। उसके बाद ये पे यहाँ पे A2 के कितना दिया हुआ है 4096 दिया हुआ है, 4096 1 प्लस R फिर R बाई 100 का पावर, ये 3 वर्ष ले रहा है तो 3 वर्ष ले लिए। अब इसको आप आगे सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे कैंसिल आउट इसको कीजिए तो कितना बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 से यदि कैंसिल आउट कीजिएगा तो 4 9 36 और 4 6 24 यानी कि 960। फिर ये 4 से कैंसिल आउट कीजिएगा तो 10, 4 दूना 8 और 4 चौका 16 यानी कि 1024। फिर 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 दूना 8
तो और 4 चौका 16, 240 हो जाएगा। और फिर ये 4 से कैंसिल आउट होगा तो कितना होगा, 4 दूना 8 और 4 ऊपर 20 और 4 छक 24, 256। फिर 4 से कैंसिल आउट कीजिए, 4 छक 24, 60 बार में। ये 4 से 4 छक 24 और 4 चौका 16, 64 बार में। ये आपका कितना से कैंसिल आउट हो जाएगा, 30। 4 से फिर कैंसिल आउट 15 चौका 60 और फिर ये कैंसिल आउट होगा 4 से तो कितना होगा, 4 एकम से 4, 4 छक 24, 16 हो गया। यहाँ पे 15 और ये 16 आया कैंसिल आउट होकर, कट कर क्या आएगा, क्या आया, 15 और 16। अब यहाँ पे 15 और 16 जब आया तो ये 15, इसको जो आप इतना से गुना कीजिएगा 15 और 16 से, तो यहाँ पे 15 और उसके बाद इंटू में 1 प्लस आर बाई 100 का पावर 3 हो जाएगा। अब है 1 प्लस आर बाई 100 के पावर 2 को 16 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 16 1 प्लस आर बाई 100 का पावर 2 हो जाएगा ना। आई होप कि आप समझ रहे होंगे दोस्त। इसके बाद जो आप इसको आगे बढ़ाइएगा तो क्या हो जाएगा, ये जो है आपका, इसको बढ़ाइए आगे 15 और यहाँ पे ये 100 प्लस आर हो जाएगा, 100 प्लस आर बाई 100 का पावर क्यू। आई होप क्यू है, जी हाँ क्यू है। इसके बाद 16 इंटू ये भी 100 प्लस आर बाई 100 का पावर जो 2 है तो 2 है हो गया। उसके बाद इसको आगे सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 15 इंटू 100 प्लस आर का क्यू और बटा में आपका 1 पर कितना जीरो हो जाएगा, 6 गो जीरो हो जाएगा ना जी, 3 गो है तो 3 बार क्यू, 3 इसका 100 का क्यू होगा तो कितना हो जाएगा, 6 गो जीरो हो जाएगा। उसके बाद ये 16 है तो 16, उसके बाद ये भी आपका 100 प्लस आर का होल स्क्वायर होगा, बटा में कितना हो जाएगा, 1 पर 4 गो जीरो, क्यों, क्योंकि इसका स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे 4 गो जीरो और यहाँ पे क्यू था तो 6 गो जीरो। अब ये 4 जीरो से ये 4 गो जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 गो जीरो सिर्फ बचेगा। उसके बाद यहाँ पे 15 और 100 प्लस आर का क्यू और ये 100 प्लस आर का स्क्वायर जो यहाँ पे नीचे लेकर आ जाइए इसको, तो 100 प्लस आर का स्क्वायर हो जाएगा और इधर 100 इधर जाके गुना में हो जाएगा तो 1600 हो जाएगा। आई होप कि आप समझ रहे हो दोस्तों, 1600 हो जाएगा। इसके बाद आगे सॉल्व कीजिएगा तो है 100 प्लस आर स्क्वायर और 100 प्लस आर क्यू, तो है 2 को कैंसिल आउट हो जाएगा तो एक गुना बचेगा, तो ये यहाँ पे एक बच गया। अब ये 15 में 100 से गुना हो जाएगा तो 1500 हो जाएगा, 15 में आर से गुना होगा तो 15 आर होगा इक्वल टू 1600। यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, 15 आर बराबर ये 1600 में से 1500 इधर जाएगा तो घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसलिए आपका आर बराबर कितना निकल जाएगा, 100 बटा 15, यानी कि 15 और यहाँ पे 5 दूना 10 20, यानी कि 20 बटा 3 जो है आपका 6.2 बटा 3% यहाँ पे आर निकल कर आएगा। यही आपका राइट आंसर होगा। तो ये थोड़ा सा लंबा था लेकिन जो है लंबा था लेकिन कोई भी इसमें थोड़ा सा भी हार्ड वगैरह नहीं था। थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन वगैरह यदि हम लोग जल्दी करते तो ये जल्दी हो पाता। तो ये प्रैक्टिस की बात है, आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उस तरह आपका ये क्वेश्चन डोलेगा, हिलेगा, नाचेगा, जो भी है ये करेगा। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे यदि ऑप्शन की बात करें दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ये यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं किया, दोनों का मूलधन सेम था और दर भी सेम है, और तो मूलधन बराबर अमाउंट बटा 1 प्लस आर बाई 100 का पावर n पर हमने दोनों को बराबर कर दिया, दोनों को इक्वल करके इसको आगे सॉल्व किया तो यहाँ पे आपका r इक्वल टू रेट बराबर निकल कर आ गया, जो कि आपका राइट आंसर था। यही आपका क्वेश्चन बोल रहा था। तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे क्वेश्चन। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है आपका बोल रहा है, आपका स्क्रीन पर दिया हुआ है, ITI 2011 में पूछा गया है। बोल रहा है किसी धनराशि पर 10% वार्षिक की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज जो है का अंतर 65 है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो है आपका 65 दिया हुआ है। तो ये भी आपका थोड़ा सा भी हार्ड या बोले तो ये नहीं है, मतलब सिर्फ क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन का स्टेटमेंट जो है थोड़ा सा लॉन्ग कर दिया है, और जो है इसमें इस क्वेश्चन में कोई भी तो थोड़ा सा भी आपका जान प्राण नहीं है। तो यहाँ पे आपका धनराशि मांग रहा है, यानी कि आपका
फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो मूलधन आपका नहीं दिया हुआ है तो मूलधन बराबर पी मान लेते हैं, आर बराबर यानी कि रेट आपका 10% दिया हुआ है। आई थिंक आप समझ रहे होंगे आर इक्वल टू कितना होता है, रेट होता है। और उसके बाद जो है आपका समय दिया हुआ है, टाइम टी इक्वल टू 2 ईयर दिया हुआ है, तो 2 साल दिया हुआ है। और अंतर जो लास्ट में हो रहा है, अंतर जो हो रहा है आपका 65 रुपये का अंतर हो जा रहा है। तो ये जो है आपका 65 रुपये का अंतर दिया हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है, जो क्वेश्चन बोल रहा है वो आप लिख दीजिए। तो क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो चक्रवृद्धि ब्याज को मान लेते हैं CI और साधारण ब्याज को SI का अंतर आपका कितना दिया हुआ है दोस्तों, 65 है। यहाँ पे लिख दिए हुए हैं दोस्तों 65 है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जब बोले ना, तो आपको सिर्फ एक वही सूत्र याद रखना है, PR² अब बटा 100 का होल स्क्वायर, यानी कि P गुना R² अब बटा 100 का होल स्क्वायर। ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है, ये फॉर्मूला होता है, इसको आपको याद रखना होगा। ये आप रिमेंबर रखिएगा, यानी कि रिमाइंड करके रखिएगा कि ये जो है आपका फॉर्मूला होता है। ये एक ट्रिक ही मान लीजिए, और ट्रिक के माध्यम से ही आपको इसको सॉल्व करना है। इसको इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। क्या है, कुछ भी नहीं तो है, PR² बटा 100 का होल स्क्वायर है। उसके बाद 65 जो है आपका अंतर देवे किया है, तो यहाँ पे हो गया। उसके बाद P, और P ही आपको फाइंड आउट करना है, और R जो आपका 10% दिया हुआ है, तो P इंटू 10 का होल स्क्वायर। और ये जो है आपका कितना हो जाएगा, 1 पर 4 को 0 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे 65 हो जाएगा। अब इसको तिरछा से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो P इंटू ये आपका 100 हो जाएगा, और ये जो है इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 65 पे कितना हो जाएगा, 4 को 0 हो जाएगा। अब ये 2 को 0 को कैंसिल आउट कर देगा, तो इसलिए आपका P बराबर कितना निकल कर आ जाएगा, 6500 जो है आपका राइट आंसर निकल कर आएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना था, ये सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है, PR² बाई 100 का होल स्क्वायर जो होता है आपका CI और SI का अंतर होता है। तो आई होप आप इसको याद रखिएगा। ये जो है आपका एक ट्रिक ही मानिए, ट्रिक मानकर इसको आप याद रख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि ये इसका जो है आपका ऑप्शन कितना दिया हुआ है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन आपका D नंबर ऑप्शन जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसी को आपका आंसर एग्जाम में पिक करना होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप इस फॉर्मूले पर बनाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपका आज का इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन जो है देख लेते हैं। बोल रहा है कि कोई धन जो है चक्रवृद्धि ब्याज के 4 वर्षों में दोगुना हो जाती है, वह राशि अपने से 8 गुनी उसी ब्याज की दर से निम्न समय में हो जाएगी। तो यहाँ पे 8 गुनी पूछ रहा है, और 2 गुनी कितना वर्ष में, 4 गुनी 4 गुनी 2 गुनी जो है आपका कितने वर्ष में हुआ है, 4 वर्ष में हुआ है। तो जब भी आपको क्वेश्चन में दे दिए रहे कि यदि दिया रहेगा कि 4 वर्ष में 2 गुनी 4 गुनी 5 गुनी कुछ भी दिया रहेगा, 2 गुनी बोल रहा है, तो 2 गुनी। और उसके बाद जो है आपका सेकेंड स्टेप में क्या बोल रहा है कि 8 गुनी कितने वर्ष में हो जाए। तो 8 गुनी कितने वर्ष में पूछ रहा है, तो 8 गुनी पूछे ना, जब भी 8 गुनी कितने वर्ष में, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। 8 को आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना है। तो 8 को तोड़िएगा तो 2 गुने 2 गुने 2, यानी कि 2 के पावर कितना होगा, 2 को पावर 3 होगा ना जी दोस्तों। इसको सिर्फ ये लास्ट वाला सब सिर्फ स्टेप देखिएगा कि लास्ट वाला स्टेप आपको कितना गुना करने के लिए बोल रहा है। लास्ट वाला स्टेप आपको 8 गुना करने के लिए बोल रहा है ना, तो 8 को 2 के भाग में बांटिएगा कि को भाग में 2 बट रहा है, तो ये 2 के भाग में बांटेगी इसको 8 को, तो 3 भाग में बटेगा, यानी कि 2 के पावर 3 होगा। अब हई जो घात आएगा ना, हई यहाँ पे घात 3, इसी को आपको हई ये वाला 4 वर्ष में 2 गुना हो जा रहा है, तो इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे 4 गुने 3 जो है आपका 4 12 जो है वर्ष राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना था। 4 वर्ष में दिया हुआ है 2 गुनी, 8 गुनी पूछ रहा है, तो 8 को सिर्फ आपको 2 के भाग में बांटना है। तो 2 के पावर 3 आ रहा है, तो पावर जितना रहेगा ना उतना के पावर से और 4 से गुना कर देना है।
आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन, ये जो सॉरी दोस्तों, ये जो है आपका लास्ट क्वेश्चन था इस सेशन का। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। तो आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और इससे कुछ आपको बेनिफिट मिला होगा। और यदि आपको कुछ भी लाभ मिला होगा और आप हमारे चैनल पे यदि नए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जाएगा और आप आसानी से हमारे हर वीडियो को देख पाइएगा। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।